सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज जो है वो मैंने यमी यमी सी जो है वो गाजर का हलवा और चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे जी मैंने 5 केजी जो है वो गाजरें ली हैं। लेकिन मैंने कद्दूकश करके हाफ़ फ्रीज़ कर दी थी और हाफ़ का हलवा बनाया था। तो जो है हाफ़ का जो मैं बाद में बना लूँगी क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा खा नहीं सकते और 2 तो बंदे हैं हम लोग और कितना खाएँगे, इसलिए जो है वो मैंने कद्दूकश तो सारी कर ली थी और साफ़ करके। और देखिए मीरा मेरे साथ हेल्प करा रही है, लेकिन जो है मैंने हाफ़ फ्रीज़ कर दी थी कि जो है मतलब इसी तरह कद्दूकश करके फ्रीज़ कर दी थी कि मैं जो है ना फिर नेक्स्ट वीकेंड पे फिर बना लूँगी। और यहाँ पे जी मैंने जो हाफ़ जो थी वो मैंने उसको ज़रा सा जो है मतलब 1 कप पानी डाल के मैंने उसको पकने के लिए रख दिया था। और तकरीबन ये आधे घंटे बाद जो है ये पक चुका था, मतलब गाजरें गल चुकी थी और पानी खुश्क हो गया था। फिर मैंने इसमें जो है वो हाफ़ कप ऑयल और मेवा मिक्स हुआ हुआ था जिसमें बादाम थे और मूंगफली थी, किशमिश थी और खोपड़ा जिसको कहते हैं वो था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और साथ में चीनी भी जो है वो चीनी आप अपने हिसाब से जितना आपको मीठा पसंद है आप ऐड कर दें। और नीडो खुशबू भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और खोया मेरे पास नहीं था, और जिसके पास खोया, और खोया हम लोग को इतना पसंद भी नहीं है मतलब बीच में। और अगर किसी के पास है तो वो खोया भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ऐड करके जो है वो इसको मिक्स करके जो है वो आप बना लें। और बस मैंने इसको 10 से 15 मिनट भून के और मैंने यम्मी सा हलवा रेडी कर दिया है। और ये झटपट सा हलवा है और जल्दी से बन भी जाता है और हम सब इसको मज़े से इंजॉय भी कर सकते हैं और जल्दी जल्दी से। तो देखिए जी यम्मी सा झटपट सा हलवा जो है वो रेडी हो गया है। और इतनी इजी रेसिपी और जो है कम चीज़ों वाली रेसिपी किसी ने भी आपको नहीं बताई होगी, और ये जी जिसने खाना है वो खा सकता है। और जो है मैं जो है अपनी रेसिपी सिंपल और कम इंग्रेडिएंट्स वाली इसलिए रखती हूँ कि जो है ताकि जो है वो मतलब हर कोई जो है इजीली इसको बना सके, क्योंकि हर किसी के पास घर में इतनी चीज़ें मौजूद नहीं होती। और जो है वो इतनी चीज़ें कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और आपको पता है कि महंगाई कितनी ज़्यादा है। तो इसलिए जो है मैं कोशिश करती हूँ कि वही चीज़ें मैं बताऊँ जो घर में हर किसी के इजीली मौजूद हों और वो बना सकें। और चाइनीज़ जो है वो चीज़ों में मैं चाइनीज़ सॉल्ट इसलिए नहीं डालती, पहले तो वो आना बंद हो गया था और फिर जब से आया तो मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि वो कहते हैं कि वो सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर ये बात सही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसलिए मैं वो अब यूज़ नहीं करती इतना। और यहाँ पे जी चिकन कॉर्न सूप के लिए मैंने जो है इसमें कॉर्न और गाजर को बारीक बारीक कट करके और चिकन डाल के इसमें जो है वो मैंने मोटी इलायची और दालचीनी और नमक और काली मिर्च डाल के मैंने इसको गट्ठा ही चढ़ा दिया था कि आपका टाइम भी सेफ़ हो और गैस भी सेफ़ हो और जो है और जल्दी से जो है सब चीज़ें गल भी जाएँ गट्ठे से। तो मैं इस तरह इसको जो है प्रेशर कुकर में चढ़ा देती हूँ। इससे ये होता है कि सब चीज़ें गट्ठी गल भी जाती हैं और जल्दी जल्दी से जो है वो सूप रेडी भी हो जाता है। और जो है मैंने यहाँ पे ये सारा कुछ इसमें ऐड करके इसको जो है वो मैंने प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया था। और देखिए यहाँ पे ये जी गल भी गया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट में जो है ये सब चीज़ें गल के रेडी हो गई थी। और फिर मैंने इसमें से चिकन अलग करके उसको जो है वो रेशे कर लिए थे चिकन के, और उसकी जो हड्डियां हैं वो अलग कर दी थी। और फिर उसके बाद मैंने इसको जो है रेडी किया था। तो ये देखिए अच्छे से जो है वो सारा कुछ गल गया है और इस तरह से चिकन भी सही से जो है वो गल जाता है। और फिर जो है वो मतलब सही अच्छा टेस्ट भी उसका आता है। ये आप क्या कर रही है मीरा? बोटी खा रही हूँ। ये आप हमारी हेल्प करा रही हैं या बोटियाँ खा रही हैं? आप तो कह रही थी मैंने हेल्प करानी है। लेकिन मैंने तो नहीं हो पाई। तो फिर आपने खाना शुरू कर दिया। कैसा है? यम्मी। यम्मी लग रहा है। हाँ। अच्छा तो चलें फिर आप खा लें फिर।
थैंक यू। तो फिर आप सूप पियेंगी? हाँ, और सूप कैसा बनाती है मम्मा? बहुत अच्छा। अच्छा, चलिए अल्लाह हाफिज़ बोल दें। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे जो है वो मीरब ने जो है वो चिकन कहती मुझे दे, मैं भी चिकन जो है वो आपके साथ उसके रेशे करूँगी। तो उससे रेशे नहीं हुए तो उसने खाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं वही उसकी वीडियो बना रही थी। यहाँ पे देखिए जी, हमने बहुत अच्छे से मीरब की हेल्प से जो है वो चिकन के रेशे कर लिए हैं। और यहाँ पे जी मैंने उसको जो है पहले फ्लेम को ऑन कर दिया था थोड़ी देर उसको गर्म होने के लिए। जो मैंने कॉर्न और वो गाजर रखी हुई थी और सूप सा जो यखनी सी रखी हुई थी उसको थोड़ा सा बॉईल किया। फिर उसके बाद उसमें मैंने ये जो चिकन रेशे किए हुए थे ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा जो है वो आप इसको बॉईल आने दें। और जब सही से इसमें बॉईल आ जाए तो इसमें आप जो है वो सोया सॉस अपने टेस्ट के मुताबिक जैसा आपको पसंद है आप उतना इसमें ऐड कर सकते हैं। और सिरका और काली मिर्च और नमक, और काली मिर्च और नमक मैंने थोड़ा सा कम डाला था क्योंकि मैंने पहले भी बॉईल करते हुए मैंने ऐड किया था। और चिली सॉस जो है वो मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली थी क्योंकि जो है वो टेस्ट फ्लेवर उसकी चिली सॉस से वो जो है बहुत अच्छा आता है। तो जो है वो मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था। और यहाँ पे मैंने इसलिए कम मिक़दार थोड़ी रखी थी हर चीज़ की कि मीरब ने भी लेना पीना था, तो मैं फिर इस वजह से जो है इसमें यहाँ पे कम रखी थी। बाद में हम लोगों ने मतलब मिर्च और नमक तो ठीक था, लेकिन सॉसेस जो है वो थोड़ी कम थी, वो हमने अपने अपने बाउल में और ऐड कर ली थी साथ साथ। और मीरब क्योंकि इतनी सॉसेस नहीं पी सकती तो इसलिए फिर जो है हमने बीच में जो है वो थोड़ी थोड़ी सिर्फ टेस्ट के मुताबिक ऐड की थी और बाद में फिर हमने अपने अपने बाउल में जो है वो ऐड कर दिया था। और फिर इसको थिक करने के लिए जी मैंने कॉर्नफ्लोर पहले 2 चम्मच पानी में मैंने डाल के उसको तो मैंने इसमें मिक्स किया तो वो इतना थिक नहीं हुआ था। फिर यानी कि 2 टेबलस्पून मैंने और ऐड करके फिर मैंने दोबारा से इसमें ऐड किया तो फिर सही थिक हो गया था। यानी कि 4 टेबलस्पून मैंने जो है वो इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। और अब देखिए ये मैंने पहले 2 में डाला तो वो इतना सही थिक नहीं हुआ था, फिर मैंने 2 और चम्मच ऐड करके मैंने इसमें डाला तो ये देखिए अब सही से थिक हो गया है। और कुछ लोग जो है वो ज़्यादा थिक भी नहीं मतलब पीते, और कुछ लोग जो है वो नॉर्मल थिक रखते हैं, तो उनके लिए 2 ही ठीक हैं। और लेकिन हम लोग जो है वो ज़्यादा थिक अच्छा लगता है हम लोगों को, तो मैंने 4 स्पून इसमें ऐड किए हैं। थोड़ी सी इंग्लिश और थोड़ी सी उर्दू मेरी मिक्स हो गई है तो उसके लिए सॉरी। और बस यहाँ पे इसको मैंने 2-3 बॉयल आने तक मैंने इसको इसी तरह रहने दिया। और फिर यहाँ पे मैंने एक बाउल में अंडा जो है वो फेंट लिया था ताकि जो है वो जब उसमें सही से वो कॉर्नफ्लोर पक जाए तो जो है फिर मैं इसमें अंडा ऐड करूँ। और यहाँ पे ये सही से पक चुका था और फिर मैंने यहाँ पे अंडा जो है वो मैंने फेंट के इसमें ऐड किया। और मुझसे गलती से जो है वो तेज़ चम्मच मैंने चला दिया और मेरे हाथ पड़ गया और मेरा हाथ जो है इससे जल चुका था। और यहाँ पे मेरा हाथ जल गया था इससे। और ये लें जी यमी यमी सा गरम गरम सा सूप रेडी हो गया है। और किस किस ने सूप पीना है आ जाएं। और वैसे भी सर्दियों में सूप तो लाजवाब लगता है और दिल तो करता है बस बंदा सूप, रात के टाइम तो सूप होना बहुत ज़रूरी होता है, या कॉफ़ी या सूप। तो आज हमने कहा कि हम सूप इंजॉय करते हैं और जिसने एंजॉय करना है वो इंजॉय कर सकता है। और अल्लाह भी आप लोगों सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, तरक्की और कामयाबियाँ अता फ़रमाए। और अल्लाह भी आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में भी रखे और आमीन सुम आमीन। और मेरे लिए और मीरब के लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। अल्लाह मियाँ जो है हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे जिसने सूप पीना है वो पी सकता है। और बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े का सूप बना था और अभी भी मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है इसको देखकर। और जिसको पानी आ रहा है वो अपने घर में भी बना के मेरी रेसिपी से ट्राई कर सकता है और इंशाल्लाह और उम्मीद भी करती हूँ कि उसको बहुत पसंद आएगा। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं फिर से दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। और तब तक के लिए बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं। और
बहुत सारी कामयाबियाँ आप लोगों को अल्लाह मियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। और मेरे लिए भी और मेरे के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। और इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।